हेलो एवरीवन। तो बच्चे वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स, आपका स्वागत है। और हम यहाँ पे इस कंटेंट में जो काम कंटिन्यूटी में लेके चल रहे हैं फिलहाल के लिए, डेट इज़ कनेक्टेड विद वेरिफिकेशन ऑफ फंक्शन इन फॉर्म ऑफ की वेदर दे आर गोइंग टू बी वन वन एंड ऑन टू और नॉट। तो इवन इससे पहले भी हम काफ़ी काम कर चुके हैं, तो ये आपके पास कहीं ना कहीं पे कुछ एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए डिस्कस करके चलना है एंड कैन बी रियली हैंडी इन योर एग्जामिनेशन। दैट इज़ ऑल आई कैन से। अब जैसे आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया गया है, सपोज देर इज़ अ फंक्शन गिवन टू यू एंड दैट इज़ डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स y. Now you are given function x square plus x plus 1. तो ये आपको सपोज यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया, मेरे को चेक करना है कि क्या ये फंक्शन मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पे इसका 1 1 ऑन 2 जो है बिहेवियर चेक करना चाहते हो, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये जो फंक्शन है डेट हैज़ बीन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहली बात आपने यहाँ पे दो एलिमेंट लेके चले, मान लो यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2, जो मैंने यहाँ पे ये कोई भी दो एलिमेंट लिए हैं, तो हम यहाँ पे ये 1 1 बिहेवियर इसका फिलहाल के लिए चेक कर रहे हैं, लाइक हमने प्रीवियस प्रॉब्लम्स में किया था। तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पे ये कोई भी दो मैंने यहाँ पे नंबर लिए जो कि डोमेन में लिए गए हैं, एंड नाउ दे हैव बीन टेकन इन सच अ वे डेट जो इनका इमेजेस हैं वो आपस में क्या है यहाँ पे इक्वल। तो वी आर सपोजिंग कि जो उनके इमेजेस हैं एफ ऑफ x1 यहाँ पे एफ ऑफ x2 के फिलहाल के लिए क्या है, इक्वल है। नाउ अब अगर ये दोनों इमेजेस यहाँ पे इक्वल हैं, अब एफ ऑफ x वैल्यू आपको ये दी हुई है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली वैल्यू क्या आएगी, x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा x2 स्क्वायर देन x2 प्लस 1, यहाँ पे 1 and 1 दे विल गेट कैंसल। जो भी ये टर्म्स यहाँ पे राइट हैंड पे पड़े हैं उनको लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे, तो इनके साइन यहाँ पे चेंज, स्क्वायर वाले टर्म मैंने इकट्ठे कर दिए, बाकी टर्म को रखा मैंने अलग से। यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दिया, इसको मैंने फ़िलहाल के लिए एज सच कंटेन कर लिया। अब अगला काम आप क्या करेंगे, आप यहाँ से x1 माइनस x2 को एज अ कॉमन टर्म निकाल दो, तो जो वैल्यू बचेगी यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे क्या आएगा x1 प्लस x2। तो बेसिकली नाउ इट हैज़ बीन प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म। अगर देखा जाए तो ये मेरे पास यहाँ पे दो टर्म्स का प्रोडक्ट हो गया। तो अगर ये यहाँ पे दो टर्म्स का प्रोडक्ट है तो या तो ये वैल्यू 0 आएगी, इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है, या तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे 0 होगा या फिर ये कॉम्प्लीट वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। नाउ दिस इज़ रियली इम्पॉसिबल बिकॉज x1 x2 दे आर बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर्स का जो बिगनिंग है वो 1 से होता है, और क्योंकि 1 से होता है तो ये जो सम है ये कभी यहाँ पे 0 आएगा ही नहीं, तो डिनाइड। तो इट मीन आई एम लेफ्ट विद ओनली वन पॉसिबिलिटी डेट इज x1 इक्वल टू x2। तो डेट वे आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। अब जो आपके पास यहाँ पे ऑन टू के रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। नाउ प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल जब हम यहाँ पे इसका ऑन टू बिहेवियर चेक करना चाहते हैं। नाउ देर आर बेसिकली देखिए आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं। जो इजी वन है वो आपके पास यहाँ पे क्या कहता है, आई विल टेल यू डायरेक्ट है, सच समझिएगा। अब आपको पता है कि ये मेरे पास जो फंक्शन है हैज़ बीन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये डोमेन है, तो डोमेन में मेरे पास ये सब के सब नेचुरल नंबर्स यहाँ पे आएंगे। अब अगर ये मैं देखता हूँ, नाउ दीज आर एक्स वैल्यूज़ हेयर, फाइन। आप एक काम करो, जब यहाँ पे x वैल्यू 1 है तो ये फंक्शन यहाँ पे क्या वैल्यू ऑक्यूपाई करेगा, दिस विल बी ऑक्यूपाइंग वैल्यू 3, फाइन। जब ये आपके पास यहाँ पे x वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 4 4 and 2 6 प्लस 1 7, तो मतलब ये 2 का इमेज यहाँ पे 7 पे आएगा। अगर आप यही यहाँ पे 3 लेके चलेंगे तो यहाँ पे 3 के लिए आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 13 आएगा। मतलब वन थिंग इज़ वेरी मच क्लियर, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ कि जो आपके पास ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है ये हमेशा हमारे पास यहाँ पे क्या है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। फिर मैं चाहे यहाँ पे जैसा मर्जी नेचुरल नंबर लेके चलूँ, फॉर एवरी एक्स दैट इज द नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो एफ ऑफ एक्स है ओके, इसका जो वैल्यू है इसका कभी 1 and 2 वैल्यू तो आना ही नहीं।
सोच के चलो व्हाट इज हैपनिंग हियर। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपके पास है ये कोड में जो है इवन डेट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 यहाँ पे 4 5 6 8 9 ये सब नंबर्स भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो मेरे पास नेचुरल नंबर है उनमें देखो 1 2 का कोई प्री इमेज नहीं आया, लेकिन 3 का प्री इमेज 1 की फॉर्म में है। ठीक है, 4 का कोई प्री इमेज नहीं है, 5 का कोई प्री इमेज नहीं है, 6 का कोई प्री इमेज नहीं है, 7 का यहाँ पे प्री इमेज आ रहा है, डेट इज इन फॉर्म ऑफ 2। तो व्हाट आई कैन से, ओके वी आर हैविंग प्लेंटी ऑफ एलिमेंट, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिनका कोई प्री इमेज वहाँ पे मेरे को मिल ही रहा। एंड व्हेन आई डोंट हैव एनी प्री इमेज हेयर, ओके, when every element in codemin does not have a pre-image here, what I can say, ये फंक्शन ऑटो नहीं है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो f of x है it does not assume the values like 1 2 ओके या फिर 4 5 6। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन आपके पास ऑटो है ही नहीं। डेट इज ऑल यू नीड टू डू। जब भी आपने यहाँ पे ऑटो को चेक करना है तो ऑटो के लिए हर एक एलिमेंट का प्रीमेज यहाँ पे चाहिए, हर एक एलिमेंट का यहाँ पे प्रीमेज आपको चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली डेट इज नॉट हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर केस। तो डेट इज हाउ वी कैन कंक्लूड, ओके, हम यहाँ पे इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन 1 1 तो है बट ऑन टू यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं आगे। अगला सम आपको जो दिया गया है, नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको ना एक यहाँ पे कोई भी सेट दिया गया जिसमें एलिमेंट है -1 0 1। तो A इज गिवन एनी सेट, इसमें एलिमेंट आपको दिए गए -1 0 एंड 1। अब अगला काम आपके पास यहाँ पे क्या है, आपने फंक्शन लिया कोई भी, देयर इज अ फंक्शन गिवन टू यू एंड हाउ दैट फंक्शन हैज बीन गिवन टू यू। ये जो फंक्शन है ये आपको यहाँ पे दिया गया है, इट कंटेन ऑर्डर्ड पेयर x स्क्वायर, फाइन। और ये जो x है ये x आपका वेल A को बिलोंग करता है, ये A को बिलोंग करता है। तो मतलब जो फंक्शन है वो बेसिकली आपके पास किस फॉर्म में हो गया, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हो गया, ये फॉर्म में हो गया। और ये x आपके पास यहाँ पे क्या है, A को बिलोंग करता है, मतलब ये वैल्यूज हैं यहाँ पे। तो अब आपने करना क्या है, सुनो, जो f है f को आपने डिफाइन किया A टू A, f को आपने A से A पे ही डिफाइन किया है। तो आपने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन आपके पास 1 1 ऑन टू है कि नहीं। इज दिस फंक्शन गोइंग टू बी 1 1 एंड ऑन टू और नॉट। तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो फंक्शन आपको ये दे रखा है, ठीक है, जो x है x किसको बिलोंग करता है, A को, और A में एलिमेंट कौन से हैं, -1 0 1। अब अगर मैं यहाँ पे 1 1 की बात करता हूँ तो 1 1 तो क्लियरली है ही नहीं यहाँ पे। क्यों, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को -1 लेके चलता हूँ एंड देन सेम पैटर्न पे मैं यहाँ पे एक वैल्यू में यहाँ पे 1 लेके चलता हूं, तो ये दोनों आपस में नॉट इक्वल हैं। बट इन दोनों वैल्यूज पे ये फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। सेम पैटर्न पे अगर मैं f of x2 की बात करूंगा तो ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यू कैन चेक कि आपके पास यहाँ पे ये दोनों नॉट इक्वल थे बट ये दोनों इक्वल हैं, तो ये फंक्शन आपका कभी 1 1 बनना ही नहीं। अब बात करते हैं ऑन टू के रिगार्डिंग। अब ऑन टू में क्या है, ये फंक्शन आपने जो डिफाइन किया, ये डिफाइन किया A से लेके A तक। A में एलिमेंट क्या है, -1 0 1, यहाँ पे भी एलिमेंट क्या है, -1 0 1, ठीक है। अब आप सोच के देखो व्हाट इज हैपनिंग। अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को -1 फिल किया ये फंक्शन में यहाँ पे, तो जब आपने x वैल्यू को ये -1, ये आपके पास x वैल्यू है, तो अगर मैं -1 यहाँ पे फिल किया तो मेरे को इमेज क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अगर मैं 0 लेके चलता हूँ, अगर x वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगी, 0 मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 1 लेके चला तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1। मतलब मेरे पास इन दोनों एलिमेंट का प्री इमेज है, इन दोनों एलिमेंट का मेरे पास यहाँ पे मेरे को प्री इमेज मिल रहा है, बट इसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये आपके पास ऑन टू भी नहीं होगा। तो ये फंक्शन आपके पास यहाँ पे ऑन टू भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। दैट इज द वे आपको यहाँ पे वर्कआउट करके चलना है। आई होप नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। तो दैट इज वन थिंग वेर यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। नाउ अब चलते हैं अगले सम की तरफ। आगे आपको यहाँ पे क्या दिया गया, नाउ बी केयरफुल।
व्हाट आई एम सेइंग। अगला प्रॉब्लम आपको यहाँ पे जो गिवन है आपने यहाँ पे चेक करना है। देयर इज अ फंक्शन दैट हैज बीन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर y f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ये आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। तो वी सिंपली नीड टू चेक कि ये फंक्शन आपके पास अब यहाँ पे 1 1 ऑन टू है कि नहीं। तो 1 1 इसके लिए अब ये फंक्शन आपके पास यहाँ पे कहाँ पे, ये सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर आपने डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे आप दो एलिमेंट मान लीजिए, एक यहाँ पे x1 है, एक यहाँ पे क्या x2 है। तो लेट जो x1 x2 हैं वो आपके पास यहाँ पे डोमेन को बिलोंग करते हैं, सच डेट f ऑफ x1 की वैल्यू फिर क्या है f ऑफ x2 के कल। बहुत ही आसान काम है ये तो यहाँ पे ये क्या होगा, अब आपके पास f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी। f ऑफ x2 की वैल्यू क्या आएगी, ये बनेगी आपके पास यहाँ पे वैल्यू, अगर देखा जाए तो। अब जब आपका इतना काम यहाँ पे फिनिश हो गया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। आप यहाँ पे क्या करो, क्यूब रूट लेके चलेंगे। तो क्यूब रूट लेके चलेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब ये फंक्शन 1 1 बन गया। अगर यहाँ पे इन दोनों के इमेजेस इक्वल हैं, आई एम गेटिंग बोथ ऑफ देम इक्वल, तो ये फंक्शन यहाँ पे आपके पास 1 1 बन रहा है। अब यहाँ पे ऑन टू के लिए आप क्या करेंगे, नाउ फॉर ऑन टू, लुक ऑन टू का जो कंसेप्ट है आपके पास यहाँ पे, अब ये आपके पास यहाँ पे फंक्शन ऑन टू हो सकता है कि नहीं, दैट इज वेरी इजी टू डिडक्ट। नाउ लेट मी चेक कि लिटरली क्या ये फंक्शन आपके पास यहाँ पे ऑन टू होगा। देखो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक एलिमेंट y लेके चलते हैं जो कि आपके पास किसको बिलोंग करता है, कोड मेन को। तो लेट जो ये y है डेट बिलोंग टू कोड मेन सच डेट ये जो y है, y यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब प्लस 1 के इक्वल है। तो यहाँ से x को इन टर्म ऑफ y निकालते हैं, तो यहाँ पे एक्स क्यूब क्या आएगा, y माइनस 1। तो व्हाट इज नाउ x वैल्यू डेट विल बिकम y माइनस 1 का क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया। अब आपको पता है कि जो y है, y डेट इज अ रियल नंबर। तो अगर y रियल नंबर है तो डेफिनेट सी बात है बच्चे, y माइनस 1 भी रियल होगा। और अगर मैं यहाँ पे y माइनस 1 का क्यूब रूट लिया तो वो भी आपके पास यहाँ पे क्या होगा, रियल होगा, वो भी वहाँ पे क्या होगा, रियल होगा। एंड व्हाट इज देन y माइनस 1 क्यूब रूट। अगर मैं यहाँ पे इसका क्यूब रूट लिया तो यहाँ पे ये क्या गया, रियल आ गया। तो डेट वैल्यू इज नाउ इक्वल टू x हियर, मतलब corresponding to y you are able to get 1x, that is a real। तो this function definitely will now be an onto function, हम इसे रोक ही नहीं सकते onto होने से। तो डेट इज हाउ आप यहाँ पे इसको जो फंक्शन को है फिलहाल के लिए क्या प्रूव कर पाएंगे, onto वेरीफाई कर पाएंगे। इस बात को आपने समझ के चलना है। देन आपको जो अगला सम दिया गया है, लेट वी कम अक्रॉस दैट पर्टिकुलर सम। आपको दिया गया है f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। एंड हाउ दिस फंक्शन हैज बीन डिफाइंड, इट हैज बीन डिफाइंड बाय, यहाँ पे f ऑफ x आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। नाउ दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग, लेट वी चेक ये फंक्शन यहाँ पे 1 1 ऑन टू है कि नहीं। ओके आपको इसी पैटर्न पे सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स भी दे सकते हैं, या फिर कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू नो दैट इज एन आइडेंटिटी। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और जब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 आ गई तो डेट मीन ये फंक्शन का जो वैल्यू है ये फिक्स है यहाँ पे, ये यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेट इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, सुनो यहाँ पे नाउ व्हाट डज दिस मीन। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मैं x का जो मर्जी वैल्यू लेके चलूँ, फंक्शन की वैल्यू तो 1 ही आनी है। तो ये 1 1 तो हुआ ही नहीं, क्योंकि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x टेकन हियर वैल्यू मेरे पास हमेशा क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो मतलब ये फंक्शन जो है नाउ दिस फेल्स टू बी 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू के रिगार्डिंग। तो ऑन टू में अब आपके पास यहाँ पे क्या है, नाउ डेट इज डोमेन, सॉरी कोडमेन। कोडमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब अनडाउटेडली 1 के लिए तो मेरे को बहुत सारी प्री इमेजेस मिल जाएंगी, लेकिन रियल नंबर जो बाकी हैं उनका क्या, ये तो भी है वहां पे पड़े। तो इन
सभी का फिलहाल के लिए इन सब विचारों का यहाँ पे कोई भी प्रीमेज नहीं आया, क्योंकि प्रीमेज अगर आया तो सिर्फ यहाँ पे 1 का आया है। तो व्हाट डज दिस मीन? अब जब यहाँ पे इन सब का प्रीमेज नहीं आया तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेनेवर यू आर हैविंग अ फंक्शन विच इज कांस्टेंट, इट इज नेवर 1 1 ऑन टू। ये कभी भी 1 1 ऑन टू हो ही नहीं सकता। तो इसमें आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए, या आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से। देन हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। नाउ बी वेरी केयरफुल। अगला जो फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन है, नाउ देयर इज अ फंक्शन दैट हैज बीन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर, and that is you can say f of x equal to e power x, exponential function you have been given here, और मेरे को इसके रिगार्डिंग चेक करना है how it is going to behave। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 1 की बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 1 1 यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर वही जो आपका टास्क है, ये 2 एलिमेंट आप यहाँ पे लेके चलिए, कहाँ पे, डोमेन में, डेट इज सेट ऑफ रियल नंबर। तो लेट आपके पास यहाँ पे x1 x2 सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, सच डेट f ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, f ऑफ x2 के इक्वल है। अब जब आपका इतना काम यहाँ पे फिनिश हो गया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, सुनो। अब f ऑफ x1 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, e पावर x1, और f ऑफ x2 का मतलब क्या आएगा, e पावर x2। अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करना चाहता हूँ, लेट मी टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। अब अगर आप यहाँ पे लॉगरिथम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अब आपको पता है कि व्हाट इज log ऑफ a पावर b, डेट इज b log a। तो मैं यहाँ पे x1 को आगे लेके आ सकता हूँ, x1 इंटू log ऑफ e, यहाँ पे आपका सॉरी x2 था, तो यहाँ पे क्या आएगा, x2 इंटू log ऑफ e। अब log e की न्यूमेरिक वैल्यू कहती है 1 होती है, आपको पता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो मतलब अगर इनके इमेजेस इक्वल हैं, आई एम गेटिंग बोथ ऑफ देम इक्वल, तो ये फंक्शन आपके पास 1 1 है, और इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वन थिंग। अब बात करते हैं आगे हम यहाँ पे इसके ऑन टू बिहेवियर के रिगार्डिंग। अब ऑन टू बिहेवियर में आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है, फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखो, ये मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, ये सेट ऑफ रियल नंबर है। मेरे को जो फंक्शन दिया गया वो दिया गया f ऑफ x इक्वल टू e पावर x। आपको पता है कि जो e पावर x है, इसका जो डोमेन होता है, ये फंक्शन का जो डोमेन होता है, इस फंक्शन का ये जो डोमेन होता है, डेट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और जो इसका रेंज होता है, ये जो रेंज है, ये आपके पास यहाँ पे क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी। नाउ डेट इज समथिंग ओके, जो आपने पहले 11th लेवल पे किया हुआ है। तो अगर मैं बात करके चलूँ तो यहाँ पे जो डोमेन है, डोमेन आपके पास यहाँ पे क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर, और जो रेंज है, रेंज आपके पास यहाँ पे क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। अब एक फंक्शन ऑन टू कब होता है, दो बातें जिसको आप देख सकते हैं, या तो क्या है कि हर एक एलिमेंट जो कोड डोमेन में है उनका प्रीमेज आपको यहाँ पे मिल जाए, या फिर एक फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब उसका रेंज उसके कोड डोमेन के इक्वल हो। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो आपके पास यहाँ पे इसका रेंज है फंक्शन का, वो क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, और जो कोड में है वो यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ होल रियल नंबर। तो आपके पास यहाँ पे जो ये कोड में है, ये आपके पास यहाँ पे रेंज के इक्वल ही नहीं है। तो मतलब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, फिलहाल के लिए नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन मेरे पास यहाँ पे ऑन टू नहीं है, एंड दैट इज द प्लेस वेयर यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको जिसको बड़े प्रॉपर्ली अपना करके चलना है। तो इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स को लेके चल रहे हैं। अपकमिंग मॉड्यूल में हम यहाँ पे कुछ और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स को लेके चलेंगे। बी वेरी वेरी केयरफुल। इफ यू लाइक द वीडियो देन डेफिनेटली शेयर, कमेंट, लाइक, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।